हेलो दोस्तों, प्लान पार कंपनी का CM4 मार्बल कटिंग मशीन। आप मशीन का मॉडल नंबर देखिए EC4। ये प्लान पार का मार्बल कटिंग मशीन है। ये मशीन वुड कटिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। वुड कटिंग करने में जब भी इसको वुड कटिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसमें आर्मेचर फिलकल जल जाता है। तो 4 इंची मशीन है, तो इसमें थोड़ा प्रेशर देने से जल जाता है। आपको SB मशीन यूज़ करेगा तो इसमें जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आर्मेचर बहुत ज़्यादा फास्ट दे रहा है। तो ये जिसका मशीन है वो मेरे पास है, वो देख रहा है मशीन में क्या हो रहा है। वो बोल रहा था मेरे जो मशीन है इनमें कार्बन जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, फ्लाश बहुत दे रहा है, तो आर्मेचर शायद जल गया है। तो हम पहले आर्मेचर को खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या हुआ है, आर्मेचर कितना ख़राब हुआ है। तो हम देखेंगे, देखने के बाद उसमें नया कार्बन डाल के हम उसको चेक करेंगे आर्मेचर ठीक है नहीं है। कभी कभार कार्बन थोड़ा कम जाता है ना, तो इसी वजह से उसमें फ्लाश होते हैं। ये जो मशीन है ना, बहुत टाइम लगा रिपेयर करने में, बहुत ही ज़्यादा इसमें समस्या था। तो हम आपको दिखाएंगे। तो खोलने का जो ये है ना, मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया, थोड़ा टाइम कम जाएगा। तो मशीन को मैं बहुत ज़्यादा बार खोले हैं, उसमें फिटिंग भी किए हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करेंगे, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और ये जो मशीन है ना, इसका जो नाट होता है ना, 2 नाट एक जैसा है और 1 नाट बड़े हैं। तो आपको एक चीज़ हम पहले देखा रहे, देखिए जो मशीन है ना, इसमें आर्मेचर बहुत ज़्यादा घिस रहा है। घिसने से हीट भी होता है और उसमें घर्षण भी होता है। बैरिंग बहुत ज़्यादा प्ले है। आप देखिए, आपको हम एक चीज़ दिखा रहे, देखिए जो ये फील्ड है ना, फील्ड के साथ घिस रहा है, दूसरे साइड से ऐसे नहीं है। तो फील्ड को आपको ठीक करना है। तो ऐसे क्यों होता है, जब भी बहुत ज़्यादा हीट होता है ना, जो फाइबर का बॉडी होता है ना, वो थोड़ा मोड़ जाता है। मोड़ जाने के बाद फील्ड जो है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसी वजह से ऐसे घिसता रहता है। तो हम पहले आर्मेचर को चेक करेंगे, इसमें कार्बन थोड़ा कम हो गया है, तो हम नया कार्बन इसमें फिटिंग करेंगे। तो योरकर कंपनी का मार्क कार्बन इसमें फिटिंग करके देखेंगे। ये योरकर कंपनी का CM4 कार्बन है। तो कार्बन को हम इसमें नया कार्बन इसके फिट करने के बाद चला के देखेंगे। इसमें कार्बन देखिए, कार्बन बहुत ही छोटे हो गया है। कार्बन छोटे होने से भी स्पार्क देता है, तो बहुतों को पता नहीं होता है। तो आप किसी के पास लेके जाओगे तो उसको कार्बन चेंज करने के बाद आपको बोलेगा आपको मशीन रख के जाइए, हम आपको देखेंगे उसमें आर्मेचर ख़राब है नहीं है। बहुत क्या करते पता है, आपको आर्मेचर चेंज नहीं करेंगे, कार्बन डाल के छोड़ देंगे, आपको एक ख़राब आर्मेचर को दे देंगे, बोला आपका आर्मेचर मैंने चेंज कर दिया। तो आपको विश्वास होता है, ऐसे भी करते हैं, मेरे यहाँ पे भी करते हैं। तो आपको सभी से रिक्वेस्ट, आपके पास जब भी मशीन रिपेयर करने जाएंगे ना, तो आपके पास जब भी आप काम करोगे, आप खुद वहाँ पे खड़ा रहना, खोल के देखना, उसमें कुछ भी होगा तो आप तुरंत करा के लेके आना, नहीं तो आप बोलना आप मेरा मशीन पैक कर दो, जब आपका टाइम होगा तब करेंगे। ऐसे तो करने नहीं होगा। तो हम सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे मत करना। तो उसके पास जो भी दिक्कत आपको फेस करने के बाद ही काम ही करना, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए मशीन में स्पार्क नहीं दे रहा है, बढ़िया से मशीन चल भी रहा है। देखिए ये जो कार्बन होता है ना, बहुत ही अच्छे कार्बन है, बहुत ही टाइम से चलते भी है। और कार्बन का प्राइस भी आपको सस्ते में मिलेगा, 20 रुपये में मिल जाएंगे। जो खरीदेंगे उसको 10 रुपये में खरीदना है, आप बेचेंगे तो 20 रुपये में आप बेच सकते हो, आपको 10 रुपया आपको फ़ायदा होगा। तो हम कार्बन खोल लेते हैं, उसके बाद मशीन में जो दिक्कत हो रहा है ना, घिस रहा है। जब भी मशीन घिसते हैं ना, तो उसमें एक स्मेल आता है, अलग सी स्मेल है, वो घिसने वाला स्मेल है। आप सभी को पता होता है, नहीं होता है तो ऐसे होता है, तब उसको मेल को सूंघ लेना, उसके बाद आपको उसको याद भी करके रखना है, ये इसी का स्मेल है, तो हमें इसको ठीक करना है। तो फील्ड तो घिस रहा है, तो बैरिंग को हमें चेंज करना है। तो CM4 जो मॉडल है ना, सभी मशीन में एक ही सामान इसमें फिट होता है। तो CM4 का आर्मेचर, KPT ले लो, KPT शक्ति ले लो, प्लान पार ले लो, और कुछ भी कंपनी का जो भी CM4 मार्बल कटिंग मशीन है, गोचेंग कंपनी का छोड़ के सभी कंपनी का जो CM4 मशीन है, आर्मेचर, फील्ड, गियर, स्पैंडल एक जैसा है।
तो हमें बैरिंग को चेंज करना है। मैं छोटे पुलर से गियर को ओपन कर लेते हैं। अब पीछे वाला बैरिंग भी छोटे पुलर से ओपन कर लेते हैं। ये जो पुलर है बढ़िया से आप ओपन कर पाओगे। कोलकाता का जो टार्स पावर टूल्स है आपको एड्रेस भी दिए हैं, वहाँ से आप पुलर कुछ भी छोटे बड़े पेयर पास आप खरीद सकते हो। तो मेरे जो यहाँ पे घर है, घर से कोलकाता करीब करीब 150 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम कोलकाता मेरा राजधानी होता है, तो हम वहाँ से सामान खरीदते हैं। आपको जहाँ पे सामान मिलते हैं तो वहाँ से भी खरीद सकते हो, नहीं तो कोलकाता से भी खरीद सकते हो। कोलकाता में बहुत सारे दुकान हैं, तो मैं जो शॉप से मैं सामान खरीदता हूँ उसी का एड्रेस दिए है, उसको वीडियो भी बना के आपको दिखाया है। इसमें 2 बैरिंग फिटिंग होते हैं। पीछे वाला जो बैरिंग है 608 और आगे वाला जो बैरिंग है 629। आप बढ़िया कंपनी का एक बैरिंग फिटिंग करना चाहते हो तो वो बढ़िया होता है। तो वो बैरिंग फिटिंग करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा, जिसका मशीन है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपको वो बैरिंग का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 2-3 रुपया ज़्यादा होंगे। और एक चीज़, वो बैरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता। तो जल्दी ख़राब नहीं होगा तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये बैरिंग जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाता है और आपके पास लेके आएंगे। और FBJ कंपनी का जो बैरिंग है वो बैरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बैरिंग होता है। और वो बैरिंग में एक दिक्कत भी होता है, पीछे वाला बैरिंग जब भी हम ठोकते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बैरिंग बढ़िया से मूव नहीं करता। तो वो जब दिक्कत ज़्यादा होता है तो बढ़िया से हम काम कर सकते हैं तो अच्छे काम के लिए, किंतु उसमें भी दिक्कत है। उसका बैरिंग जो कॉलर है ना बहुत ही टाइट हो जाता है। कभी कभार बैरिंग फिटिंग कर देंगे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हम जो ACH कंपनी का बैरिंग है ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, बढ़िया से उसमें फिट हो जाता है। नहीं फिट होता तो हम उसमें थोड़ा प्ले रहता है तो फेविक डाल के फिट कर लेते हैं, बढ़िया से फिटिंग भी हो जाता है। तो FBJ कंपनी का बैरिंग बहुत ज़्यादा जो टाइट होता है ना बहुत सख्ती से उसको टाइट हो जाता है और खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बढ़िया से खोल भी नहीं पाते हैं। तो आपको हर चीज़ देखना है। तो ये जो बैरिंग है मेरे को सबसे बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया बैरिंग है और प्राइस भी कम है, सभी के लिए अच्छा है। आपको भी सस्ते में मिलेगा, जो ये मशीन बैरिंग को फिटिंग कराएगा उसको भी सस्ते में मिल जाएंगे। देखिए हम 20 रुपये में ख़रीदते हैं, हम 30 में बेचते हैं। तो आपको भी 5 रुपया का 5-10 रुपया का फ़ायदा होगा, उसको भी कम में आपको मशीन को फिट करके दे सकते हो। जैसे जो मशीन है ना, ये मशीन में हम 3 बैरिंग चेंज करेंगे और इसमें हाउसिंग भी ख़राब था, हाउसिंग भी चेंज करेंगे। गियर ओपन करके उस ग्रीसिंग करके फिटिंग करेंगे। इसका की ख़राब हो गया, की भी हम नया डालेंगे। की का प्राइस है 50 पैसा में मिलता था पहले, अभी 1 रुपया में मिल रहा है। तो हम इसको फेविक्विक डाल के फिटिंग कर लेते हैं। 2 बैरिंग हम आपको प्राइस दे दिया है चार्ट में। तो इसमें जो चाबी है ना मिडिल से कभी कभार काट जाता है, आपको दूसरे कुछ वीडियो में दिखाया है, इसमें भी ऐसे हो गया था। तो आपको चेंज करना है। तो ये जो बैरिंग है, बैरिंग को चार्ट मैंने देखा तो आपको 2 बैरिंग हम 30 60 रुपया हो गया, 40 रुपये मेरा मजदूरी है, तो 100 रुपया है। कार्बन 20 रुपया का है। हाउसिंग चेंज करेंगे। हाउसिंग जो होता है ना 18 रुपये में हम खरीदते हैं, तो उसको जो खर्चा है सबको जोड़ के हम 50 रुपये में उसको बेचते हैं, 40-50 में बेचते हैं। तो अभी मार्केट थोड़ा ज़्यादा है तो हम 50 में बेचते हैं, पहले हम 40 में बेचते थे। तो देखिए मूव करके भी देखना है, बढ़िया से मूव कर रहे हैं। तो हम हाउसिंग 50 62 एक बैरिंग जो है ना 6201 जो बैरिंग है वो हम 50 रुपये में बेचते हैं। तो 50-50 100 हो गया और इसमें 30-30 60 40 मजदूरी और 20 रुपये का कार्बन, तब 220 रुपया हो गया इसका मजदूरी। इसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना आपको उसमें रोज़गार होता है। तो आप 220 रुपया का सामान फिटिंग किए, 220 रुपये हुआ में उसमें आपको जो फ़ायदा होगा, आपको कितना रुपया आप कमाते हो एक मशीन से। जैसे बैरिंग में आप 20 रुपया और उसके 25 रुपया में आप बैरिंग खरीदे हो, तो आप 30 में बेचे हैं, तो 10 और 5 15 हो गया आपको बैरिंग से मिले। आप 40 रुपये का मजदूरी है, तो
₹15 और उसके साथ 40 तो 55। उसके बाद हाउसिंग जो है ना वो ₹20 का है, उसमें आप ₹20 मतलब ₹20 उसमें आप मिले हैं, तो 55 के साथ 75 75। और कार्बन में आपको ₹10। बैरिंग आप ₹30 में खरीदते हो, 50 में बेचे हो, उसमें 20 मतलब ₹30 मिले हैं। तो 75 के साथ आपने ₹30 ₹105 का आपको फ़ायदा है ₹220 में। तो आप दिन में एक मशीन रिपेयर करेंगे तो ₹100 आपको मिलेंगे। तो आप 100 हिसाब के जोड़ोगे तो आपको 5-6 मशीन रिपेयर करेंगे तो आपको ₹500-600 मिल जाएंगे दिन में। उससे भी ज़्यादा आप मशीन का काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। आर्मेचर चेंज करेंगे तो हर आर्मेचर में ₹100 नहीं होते हैं, 70-80 ही होता है कभी कभार। बड़ा आर्मेचर में ₹200 होता है। इसमें जो हाउसिंग है ना, हाउसिंग देखिए बहुत ज़्यादा प्ले आगे पीछे कर रहा है, उसको चेंज करना है। आप ऐसे एक पेचकस खरीद लेना, एक खरीदने को भी मिलता है जो लोहार होता है ना, लोहे का काम करते हैं, उसी से आप इसको बना भी सकते हो। तो मार्केट में खरीदेंगे तो आपको 150 में मिल जाएंगे, और आप बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, 200 में हो जाएगा। अब प्रेशर से उसको खोल भी पाओगे, प्रेशर से उसको फिटिंग भी कर पाओगे। तो ये जो पेचकस मैंने खरीदे थे, ये जो नाट बढ़िया से ओपन नहीं होता उसको ओपन करने के लिए, अरे हाउसिंग का नाट हम छोटे पेचकस से इसको टाइट करते हैं ना, कभी कभार खोल जाता है। तो आपको बड़े पेचकस खरीदना है, उसी से खोलना भी है, उसको टाइट भी उसी से करना है। देखिए ऐसे वो उठ नहीं रहा है, उसको खोलने का जो तरीका है देखिए हम कैसे खोलते हैं। अब धीरे से ऐसे प्रेस करने से खोल जाता है कभी कभार। अभी खोल नहीं रहा बढ़िया से, दोनों साइड से हम कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए अभी खोल गया है। देखिए हम जैसे काम करते कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको सही काम हम सिखाएंगे तो आपको बढ़िया से काम सीख पाओगे। आप उसको फास्ट कर देंगे तो आपको लगेगा मैंने कैसे खोला, आपको भी वो दिक्कत होगा। आपको छोटे से छोटे जो गलती है उसको सुधार नहीं कर पाओगे। देखिए बढ़िया से पीछे वाला तो जो थ्रेड है ना उसको मैंने खोल लिया है। तो छोटे एक पिन ऐसे कुछ सामान डालने के बाद तो ऐसे ठोक के हम खोल लेते हैं। तो उल्टे साइड से घुमा के जैसे हम खोलते हैं हर वक्त ऐसे करके खोल लेना, थोड़ा गैप हो जाएगा। उसके बाद जो ये पुलर होता है ना, ऐसे पुलर की मदद से आप गियर को ओपन कर लेना। ये तापड़िया कंपनी का पुलर था, मैंने 800 रुपये में ख़रीदा था। मैं 2 साल से ज़्यादा मैं इसको काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया से खोल भी रहे हैं। तो आप तापड़िया कंपनी का ऐसे पुलर खरीद सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपया हो सकता है, नहीं तो 1000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए वो हाउसिंग कितना ज़्यादा प्ले हो गया है, आपको हाउसिंग देख के पता चल रहा है। हाउसिंग बैरिंग से ज़्यादा हाउसिंग अंदर से घूम रहा है, तो ऐसे कभी कभार होता है। तो आप देखिए बैरिंग को देख कर पता चल रहा है। इसको नया डालना है। तो जो एल्यूमिनियम होता है ना ख़राब हो गया, तो उसको चेंज करना है आपको, बैरिंग भी चेंज करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें चेंज कर देंगे। बैरिंग ठीक है, तो बैरिंग हमको चेंज करना है। तो हम हाउसिंग बैरिंग ले लिए है, तो नया हाउसिंग, ये हाउसिंग आपको 18 रुपये में मिल जाएंगे। 18 से 20 नहीं तो 25, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका और एक क्वालिटी पहले मिल रहा था, वो बहुत बढ़िया था, प्राइस सेम ही था, उसका क्वालिटी बहुत अच्छे थे। अभी क्वालिटी थोड़ा कम है। और एक सामान मिलता है वो 15 रुपये का कुछ प्राइस है। वो एल्यूमिनियम का जो कलर है ऐसे नहीं रहेगा, एल्यूमिनियम का जो रियल कलर होता है उसी कलर में आपको मिलेगा। वो 15 रुपये का है, वो बहुत ही अलग है। मेरा ग्रीस ख़त्म हो गया है, तो इस मशीन को हम जो मेरे पास ग्रीसिंग है, ग्रीस से काम करना है।
अभी शॉप जो मेरे दुकान के पास जो शॉप है सब शॉप बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो शाम को लेके आएंगे। तो काटिंग मशीन में ग्रीस बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, तो इसी वजह से इसमें हो जाएगा। ग्राइंडर रहता तो ऐसे नहीं होता, मेरे को ग्रीसिंग नया ग्रीस आने के बाद ही मैं इसको फिटिंग कर सकते थे। तो धीरे करके हम ठोक के पहले बैठा रहते। जब भी हम बेरिंग को ठोकेंगे ना, इन कॉलर से ठोक के नहीं बैठाना है, आउट कॉलर में ठोक के बेरिंग को फिट करना है, नहीं तो इन कॉलर में ठोक के हम इसको बेरिंग को फिटिंग करेंगे ना, बेरिंग ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो भी ध्यान में रख के आपको काम करना है। ये जो हाउसिंग खोलने के टाइट करने के लिए एक पुलर नहीं, एक रेंज मिलता है, पाइप रेंज, तो हम उसको ऑर्डर देंगे कल, नहीं तो परसों आपको वीडियो दिखाएंगे। कल में सामान ऑर्डर देंगे, जो आपको आज चार्ट दी है वो सामान मैंने ऑर्डर दिए हैं, कल उसको लेके आएंगे। ये जो सख्त है ना, इसके अंदर ऐसे डालना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ सामान के ऊपर इसको रख लेना, ऐसे कुछ सैप लेना जो सैप के आर पार चला जाए। उसके बाद आप ठोक के इसको फिटिंग कर लेना। आपको जो मैं टूल्स दिखाया हूँ, मेरे पास यही टूल्स है, यही टूल्स से मैं हर काम करता हूँ। और एक मशीन है मेरे पास, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, 10 टन हाइड्रोलिक प्रेस मशीन मैं खुद बनाया है। आपको बड़े ज़्यादा काम करना है तो आप हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को तैयार करना है, नहीं तो आप खरीद भी सकते हो, बड़े से काम हो जाएगा आपसे। तो आप ज़्यादा काम करते हो, आपको बहुत बड़ा शॉप है तो आपको बड़े मशीन लेना है। आप छोटे शॉप है दिन में आपको 4-5 मशीन रिपेयर करते हो, तो छोटे जो सामान जो होता है ना, वो जो छोटे क्या होता है वाइस पुलर है, उसी से मदद से आप खोल पाओगे, फिटिंग भी कर पाओगे। आपके पास हर रोज़ 30, 40, 50, 100, 200 से ज़्यादा मशीन रिपेयर होता है ना, तो आपको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन लेना है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। बहुत ही जल्दी काम करना है तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से आप गियर ओपन क्लोज कर सकते हो ना। आपके पास जो ऐसे मैनुअल टूल्स रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे और उसको सामान जल्दी खोल भी नहीं पाओगे। मैंने कभी कभार बहुत ज़्यादा मशीन रिपेयर करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से मैं मशीन को तैयार किया था। मैं ज़्यादा मार्बल कटिंग मशीन रिपेयर बेसिक ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे मार्बल कटिंग जो मिस्त्री होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मशीन जल्दी ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे एक मशीन आज रिपेयर करने के बाद 5 दिन बढ़िया से चलते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो आप सोच लीजिए मशीन कितना ख़राब होता है, कितना ज़्यादा हमें रिपेयर करना पड़ता है। हम मशीन ज़्यादा रिपेयर करते हैं तो आप जब ज़्यादा मशीन रिपेयर करोगे आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज़, आपको जो स्पीड है ना बहुत ही अच्छे और जल्दी भी आप मशीन को रिपेयर कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ मेरे को 10, 12, 14, 20 मशीन रिपेयर करना पड़ते हैं, तो हर रोज़ करना पड़ता है। तो मेरे पास और एक लड़का रहता है तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। आपको भी पता है मशीन में वीडियो में मैंने कुछ काट छाट नहीं करता हूँ, जैसे होता है उसी टाइम से हम काम करते हैं। तो एक मशीन में उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो आपको वीडियो दिखाने के लिए कुछ भी हम काम नहीं करते हैं। यूट्यूब में जो भी वीडियो देते हैं उसको दिखाने के लिए काम करते हैं। मैं रियल काम करता हूँ, जो हम काम करते कस्टमर को देते हैं यही काम आपको वीडियो में देते हैं। ऐसे नहीं मैं अलग से काम करके आपको वीडियो देता हूँ।
अलग से हम कुछ भी काम करके आपको नहीं दे पाएंगे। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, मेरे पास में कस्टमर बैठा है। आपको जो कस्टमर हो ना, बंगाली में बात करेंगे, उसका साउंड हम इसमें काटेंगे नहीं, थोड़ा कम कर देंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा मैं कैसे काम करता हूँ। तो इसमें 3 नाट होते हैं, पहले भी पता था। तो 2 छोटे 1 बड़े होता है। आप नाट को जब भी इसमें फिटिंग करेंगे, ग्रीसिंग करने के बाद फिटिंग करना, नाट में जंग नहीं लगेगा, बड़े से आप ओपन कर पाओगे। हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद कार्बन फिटिंग करने के बाद आपको चला के देखेंगे, मशीन बढ़िया से चलने लगेगा। आपको फिटिंग करने के बाद घुमा के भी देखना है, देखिए। आर्मेचर को ऐसे घुमा के देखना, बढ़िया से मूव करेगा। देखिए जब बढ़िया से मूव कर रहा है, मशीन में बढ़िया से फिटिंग हो गया है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो उसको आपको चलाने के बाद आपको पता चलेगा कितना बढ़िया से आपने उसको फिटिंग किया है। तो हमें ग्रीसिंग करना है। मेरे पास ग्रीसिंग बहुत कम है, तो जितना ग्रीस है उसी से हम काम चला लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है। मेरे जितने ग्रीस थे, मैं थोड़ा ग्रीस उससे निकाला, उसी से हम काम चला लेते हैं। शाम को ग्रीसिंग लेके आने के बाद ही काम करेंगे। ये मशीन का जो वीडियो है ना, आज सुबह का है। मैंने सुबह मशीन रिपेयर करने के बाद छोड़ दिया, वो काम भी कर रहे थे बढ़िया से। शाम को मैं एडिट करके आपको वीडियो दे रहा हूँ। बढ़िया से फिटिंग भी हो गया। हाउसिंग का जो नाट है ना, बढ़िया से टाइट नहीं हुआ है। तो नाटों को कसने के बाद, चलाने से पहले हमें इसमें उसको नाट को कस लेना है। अब पहले जो छोटे पेचकस है उसी से टाइट दे देना, उसके बाद बड़े पेचकस सबको टाइट देना है। बड़े पेचकस से आप टाइट देंगे ना, थोड़ा टाइट देने से वो बढ़िया से टाइट हो जाता है, खोलेगा नहीं जल्दी। अब बढ़िया से खोल भी पाओगे। प्लांट का जो मशीन है, इंडियन कंपनी का मशीन है, बहुत ही पुराना कंपनी है। बहुत बढ़िया से मशीन चलती भी है, बहुत अच्छे क्वालिटी की भी होता है। तो नया कार्बन फिटिंग कर लेते हैं। मशीन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें 3 बेरिंग चेंज कर लिए हैं। तो कार्बन होल्डर कभी कभी बढ़िया से फिटिंग नहीं होता है, बढ़िया से आपको उसको दोबारा से फिटिंग करना, बढ़िया से फिट हो जाएगा। देखिए बढ़िया से फिट हो गया। हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। अब नया बेरिंग चेंज कर लिए है, तो साउंड आप सुन लीजिए। सीरीज में टेस्ट कर ले, बढ़िया से चल रहा है। इसमें साउंड थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। मशीन में साउंड थोड़ा अलग लग रहा है। क्यों अलग है आपको पता नहीं होता है, तो इसमें आपको स्मेल तो हम सुना नहीं सकते, उसको आपको महसूस करना है।
तो उसमें जो स्मेल है थोड़ा अलग है। जब भी मशीन को आर्मेचर फील्ड के साथ घिसते हैं उसमें स्मेल थोड़ा अलग होता है। तो इसको आपको फीलिंग्स करना है, आपको उसको पता कैसे चलता है, उसको सूंघने से पता चलता है। आप एयर को नाकों में जब भी आता है ना, आपको वो पता चल जाता है। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए जो फील्ड है ना, फील्ड बहुत ही ज़्यादा आर्मेचर साथ घिस रहा है। तो ये जब भी घिसते हैं ना उसमें हीट होता है, हीट होने से स्मेल बाहर आते हैं। तो आपको इसको सुधार करना है। कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हो आपको दिखाते हैं। तो ये काम जो है ना ये आपको सीखना है। ये जो प्लांट पावर कंपनी का मशीन है इसमें ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। जो फाइबर है ना थोड़ा हीट होने से मुड़ जाता है। तो आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, आपको वाइटनर लेना है। वाइटनर लेने के बाद आपको उसको थोड़ा इसमें डालना है, उसको जो जहाँ पे घिस रहा है उसको आपको ढकना है। तो ये जो तरीका है मैंने इसको तैयार किया है। ऐसे करके आपको किसी ने काम सिखाया नहीं होगा। तो आप मेरे काम को पहले देखिए, मैंने उसमें पेंट कर लिए। तो दोबारा से उसको रिपेयर करने के बाद हमें फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के बाद खोल के देखना है उसमें घिस रहा है नहीं घिस रहा है। नहीं घिसेगा तो मैंने उसको सुधार कर लिया है। दोबारा से उसमें घिस गया तो उसमें मैंने सुधार नहीं किए हैं। तो कहाँ पे लग रहा है उसको हमको देखना है। देखने भाई फिर से हमको उसको सुधार करना है। तो जो आर्मेचर में घिस रहा है उसको भी आपको ढकना है। तो ढकने के लिए जो वाइटनर होता है वो बेस्ट होता है। जल्दी वो जो पेंट है सूख भी जाता है और बढ़िया से उसको आप पेंट कर सकते हो और सस्ते भी आपको मिलेगा। आप उसमें लिख भी सकते हो। तो आपको जो उसमें प्राइस है उसमें इसी से हम लिखते हैं। तो आप देखिए मेरा काम जो काम होता है ना, मैं हर अलग अलग काम करता हूँ। तो हर मशीन में अलग काम करना पड़ता है। तो मेरे से जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे आपको काम सिखाने के लिए। तो आप काम को पहले देखिए। तो ये जो टेस्टिंग है आपको ये सबसे बढ़िया मेरे को लगा, बहुत ही बढ़िया है। तो आपको फिटिंग करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा उसमें मैंने काम को सुधार कर दिया, कितने ज़्यादा लग रहा है उसको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे करके आप काम करोगे ना, आपको जो काम है वो परफेक्ट होगा, आप बढ़िया से काम भी कर पाओगे। तो देखिए जहाँ पे घिस रहा था मैंने पेंट कर लिया। तो दोबारा से उसके जो उसमें अभी फिटिंग करेंगे ना, उसको सुधार करने के बाद हम जब इसी फिटिंग करेंगे उसमें फिर से हमको खोल के देखना है ये जो पेंट किया है पहले जैसे पेंट किया है ऐसे है ना, उसमें आप फिर भी घिस रहा है। तो आर्मेचर को आप घुमा के देखिए कहाँ पे डॉट ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो आर्मेचर भी थोड़ा टाल है ऐसे लग रहा है, नहीं तो फील्ड में घिस रहा है तो कम ज़्यादा क्यों होगा। तो आपको ये भी पता चल गया है। तो छोड़ो, हमें इसको सुधार करना है। कैसे सुधार करेंगे, हम इसको रख लेते हैं अलग से। तो फील्ड के जो दो नाट है ना उसको खोलना है, थोड़ा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। देखिए हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो फिल्म है ना, फिल्म को कटिंग करना है आपको। इसमें फिल्म जो आपको एक चीज़ आपको पता करना है को ये जो काम है ना पहले आपसे नहीं होगा क्यों, इसका आपको अंदाज से इसको डालना है। जो फिल्म होता है फिल्म का 3 साइज में मिलता है, 3 नंबर 3 साइज 3 5 5 7 10। तो ये जो है ना 5 नंबर है, 5 नंबर जो ना 5 का है। तो 5 नंबर फिल्म है। तो फिल्म हम इसमें 4 कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें 4 कटिंग करने की जरूरत नहीं, मेरे पास 10 नंबर रहता तो मैं इसमें 10 नहीं तो 7 नंबर जो होता है ना 7 नंबर 10 नहीं तो 7 मैं 7 इसमें डाल सकते थे। मेरे पास 7 नहीं है। मैं ये क्या होता है पंखा का नहीं काम करता हूँ। तो पंखा में ज़्यादा पंखा मोटर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मेरे पास मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आया तो थोड़ा बहुत है मेरे पास। तो उसी से हम रिपेयर का काम कर लेते हैं। पतला लेके आते हैं उसमें थोड़ा हम उसमें डाल लेते हैं। मेरे पास इसमें जो पेचकस था मैं बाहर रखा हुआ था, वही लेके आने के लिए मैं गया था। आपको थोड़ा ऐसे प्रेस करके रखना है धीरे से। उसके में जो गैप रहता है ना उस गैप में जो ये फिल्म है ना उसको इसमें प्रेस करना है। तो ऐसे हाथों से प्रेस करके आपको बैठाना है। तो जिस साइड में घिस रहा है उसी साइड से उल्टे साइड में आपको इसमें फिट करना है। तो नीचे से आपको प्रेशर देंगे तो आगे चला जाएगा जो इसमें फील्ड है। तो ऐसे करके आपको प्रेस करके इसको फिल्म को बैठाना है।
देखिए धीरे धीरे करके आप हाथों से प्रेस करना है ऐसे, उसके बाद आप उसको फिटिंग करते रहना। ये थोड़ा टाइम लगता है ये काम करने में, आपको ये काम बढ़िया से करना है, आपको सीखना भी है। आप धीरे धीरे करके ऐसे करके, मैंने मेरे पास एक रहता तो मैं एक ही उसमें डाल सकते थे, थोड़ा पतला है, मैं 4 डाल रहा हूँ, 2 2 करके। आपको इसमें फिटिंग करके भी देखना है, तो फिर से आपको खोलना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपने जो काम किया वो सही हुआ है नहीं हुआ है। अब धीरे से ऐसे प्रेस करके इसको फिटिंग कर लेना। फिटिंग हो गया है, आपको इस पर काटिंग करना है। तो आपके पास सर्जिकल ब्लेड होगा तो बहुत बढ़िया होता है उसको काटिंग करने के लिए। देखिए बहुत नुकीला भी होता है और बढ़िया से कटिंग भी होता है। नहीं तो आपके पास कैंची रहेगा तो उसी से आप कटिंग कर सकते हो। आपको कुछ भी सामान है आप कटिंग कर सकते हो। मेरे पास ये सामान है, मैं बढ़िया से काम करता हूँ तो बढ़िया से काम होता है। इसमें जो ब्लेड होता है ना, आपको चेंज भी कर सकते हो, 5 रुपये में मार्केट में आपको खरीदने को मिलेगा। जो रेडियम का काम करते हैं ना वो ये ब्लेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी से पास से आप खरीद सकते हो। हैंडल आपको 30 रुपये में वो बेचेगा और जो ब्लेड है 5 रुपये में आपको बेचेंगे। मैंने पहली बार उसी के पास से मैं ये सर्जिकल ब्लेड लेके आया था। 11 नंबर ब्लेड से वो काटिंग करते हैं। 11 नंबर जो ब्लेड है बहुत ही नुकीले होते हैं। ये ब्लेड बहुत ही अच्छे भी होता है। आप इसमें हाथ में कटिंग करेंगे ना 5 मिनट तक दर्द नहीं होगा, 5 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैंने आपका हाथ कट गया है। तो आपको कटिंग करने के बाद नाटों को कस लेना है। देखिए मैं नाटों को कटिंग के बाद कस रहा हूँ। कसने के बाद आपको एक काम करना है, जहाँ पे आपने फिल्म उसमें डाले हैं फिलकल के अंदर, आपको फेविक्विक से बढ़िया से चिपकाना है। बढ़िया से आप चिपकाएंगे नहीं तो क्या होगा, मशीन जब भी चलेगा आर्मेचर के साथ फील्ड कभी वाइब्रेशन करेगा ना, तो जो फिल्म आपने डाला है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो आपको जो मेहनत से इसको फिटिंग किया है वो फिर से इसको घिसने लगेगा। तो आपने तो बढ़िया से काम करके छोड़ दिया, उसको भी नहीं लगेगा आपने बढ़िया से काम किया है। आपके छोटे से गलती की वजह से उसका आर्मेचर फील्ड फिर से जल सकता है, तो आपको वो भी नहीं करना है। आप बढ़िया से उसको सेफ्टी से उसको फेविक्विक डाल लेना। तो आपको मैं फेविक्विक डालने के बाद फिटिंग करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें मैंने फिल्म डाले हैं दोनों साइड से। तो उसके बाद हम इसको फिटिंग करने के बाद आपको सीधा करके उसको फिटिंग करना है। तो सीधा करके नहीं फिटिंग करेंगे तो उसमें टच होगा, तो जो आपने पेंट किया है उसमें वो घिसने से थोड़ा बहुत उठ सकता है, तो आपको भी सावधानी बरतना है। मैं बहुत टाइम से काम करता हूँ, आपको पहले भी पता है मेरे काम बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो आपको घुमा के देखना है, बढ़िया से मूव कर रहा है, देखिए मशीन बहुत ही बढ़िया से फिटिंग हुआ है। तो फिर से आपको चलाना है। इसमें नाटों का हम कस लेते हैं, टाइट नहीं किया था तो ऐसे छोड़ दिया तो बाद में ये खुल सकता है, थोड़ा हम उसमें टाइट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हमें कार्बन डाल के उसमें टेस्ट करना है। मशीन तो बढ़िया से घूम रहा है, उसमें थोड़ा स्मेल आ रहा है। अभी जो मशीन फिटिंग करे हुए इसमें स्मेल नहीं आएगा, बढ़िया से फिटिंग हो गया है। तो कब पता चलेगा आपको स्मेल नहीं आएगा, तो आपको स्मेल नहीं आएगा तो फिर से आपको खोल के आपको कंफर्म करना है। आपने जो पेंट किया है, मैंने जो पेंट किया है तो वो घिस नहीं रहा है, तो बढ़िया से फिटिंग भी हो गया है। पहले घिस रहा था अभी नहीं घिस रहा है, मतलब से काम बढ़िया से मैंने किया है। तो आपको भी कंफर्म करना है आपने जो काम किया है सही किया है, नहीं उसमें सही नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत रह गया है, उसमें जो प्रॉब्लम है आपको सुधार करना है।
तो हम इसको टेस्ट कर लिया, बढ़िया से टेस्ट हो गया, उसके बाद हम चला रहे हैं। साउंड पहले से अच्छे हो गया है, तो हमें क्या करना है, इसको खोल के भी टेस्ट करना है। मैंने जो इसमें होल्डर है ना, बाहर आ रहा था, तो फेविक्विक से मैं बड़े से इसको चिपका दिया हूँ। तो हमें पहले मशीन को ओपन कर लेना है। तो कार्बन खोलने के बाद हम नाटों को खोलने के बाद मशीन को खोल के टेस्ट करेंगे। मैंने मशीन को 4 से 5 बार मैंने खोल लिया, उसके बाद फिटिंग भी कर लिए हैं। तो ऐसे काम करते बोरिंग आपको नहीं होना है, बोरिंग होने से आपको काम नहीं होगा। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें घिस नहीं रहा है। आप खुद देखिए तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। देखिए, इसमें पेंट एक जगह पे छोड़ा हुआ है। क्यों है, हम जब इसको बाहर किए हैं ना, उसमें टच हो गया है, तो उसको बढ़िया से हमें बाहर नहीं किया है। तो आपको मेरे बातों का विश्वास नहीं होगा, उसको कैसे आपको देखना है। देखिए, आर्मेचर में आपको घिस जैसे घिसे है ना, तो इसमें भी घिसना चाहिए था। आर्मेचर में ऐसे कुछ भी जगह पे ऐसे नहीं लगेगा, तो ये घिसा हुआ है। तो इसमें हम जब भी इसको बाहर निकले ना, इसमें घिस गया है। ऐसे इस जो जगह है ना, यहाँ से घिसे हैं, तो इसमें ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लगा हुआ था, मैंने इसको बाहर किया है, उसमें घिस गया है। नहीं तो ये तो अंदर घूमता है ना, तो घूमने से क्या होगा, घिसेगा तो ऐसे घिसता है। तो ऐसे मैंने नहीं है, मशीन बढ़िया से काम हो गया है, इसमें घिस नहीं रहा है। तो बढ़िया से हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो जो काम उसमें जो भी छोटे बड़े दिक्कत है, मैंने उसको सुधार कर लिया है। मैं आपको जो छोटे से छोटे गलती होता है, उसको सुधार कैसे करना है, आपको कैसे इसको रिपेयर करना है, सही से आपको रिपेयर करने का जो भी सही तरीका है, सहज उपाय है, हम उसको आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे से जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया काम सिखाने के लिए। हम मशीन को फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद दोबारा से मशीन को चलाएंगे। अच्छा, मेरा काम आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।